हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे एक महान संत श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के बारे में और व्याख्या करेंगे 600 वर्ष पहले क्या हुआ। ये बात है लगभग 600 वर्ष पहले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त का पूरा शरीर रोम रोम अत्यंत कृष्ण प्रेम से भरा हुआ, निरंतर उनके मुख से उनके जीवा से कृष्ण का नाम उच्चारण होता हुआ, आंखों से अश्रुधारा बहते हुए और हमेशा उन्मत्त की दशा में कृष्ण भक्ति में थे। माधवेंद्रपुरी उस श्रेणी के आचार्य थे जिसे कहते हैं अयाचत वृत्ति या अजगर वृत्ति, जो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। वो चलते रहते थे, अपना भजन करते हुए, नृत्य करते, कीर्तन करते और भ्रमण करते रहते थे धाम में, एक धाम से दूसरे धाम, हर तीर्थस्थली में भ्रमण करते रहते। कोई अगर व्यक्ति उन्हें कुछ खाने के लिए दे दे तो पा लेते थे भगवान का प्रसाद, और नहीं तो भजन करते रहते थे। आज हम इस महान व्यक्तित्व वाले एक महान आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो माधवेंद्रपुरी जी जब लगभग 600 वर्ष पूर्व वृंदावन पहुंचे भ्रमण करते करते, एक दिन वो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते वो पहुंचे गोविंद कुंड, और गोविंद कुंड के पास वहां पे थोड़ी देर विश्राम करने लगे। गोविंद कुंड गोवर्धन में या गिरिराज की परिक्रमा मार्ग पे बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पे भगवान कृष्ण का लगभग 5000 वर्ष पूर्व इंद्र ने अभिषेक किया था, और इंद्र ने भगवान का वो नाम दिया था गोविंद। और वो जो गोविंद कुंड है, वो विशाल गोविंद कुंड, वो बना भगवान के चरणामृत से। जब भगवान का अभिषेक हुआ 5000 वर्ष पूर्व इंद्र द्वारा, तो वो जो चरणामृत बना वो है गोविंद कुंड। तो जब गोविंद कुंड पहुंचे, गोविंद कुंड देखते उनकी प्रेम की दशा माधवेंद्रपुरी की और बढ़ गई, और प्रेम में भाव विमोर हो गए, अपने प्रभु को याद करते हुए कि भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं। 5000 वर्ष पहले भगवान ने जो लीला की, वो चरणामृत हमारे लिए छोड़ा। तो माधवेंद्रपुरी वहां पे कुछ समय बैठे भजन कर रहे थे, तो एक छोटा सा बालक आया, ग्वाला, और वो ग्वाले ने कहा, बाबा आप यहाँ बैठे हो, कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ मांगते नहीं हो आप? मेरे इस गांव में, ब्रज में कोई भी आता है वो भूखा नहीं जाता, तो आपने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे मैं आपके लिए ये दूध का मटका लेके आया हूँ। एक पात्र में वो ग्वाला माधवेंद्रपुरी जी के लिए दूध लेके आया। तो माधवेंद्रपुरी हैरान हो गए, बोले कि ये आश्चर्य की बात है कि मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ और तुमको पता पड़ा कि मैं भूखा हूँ, तुमको कैसे पता पड़ा? तो ग्वाले ने कहा, बाबा यहाँ से कुछ स्त्रियां गांव के जा रही थी पानी भर के, तो उन्होंने देखा आप यहाँ बैठे हैं, कुछ देर से भजन कर रहे हैं, तो उनको लगा कि आप भूखे होंगे, तो उन्होंने भिजवाया और मैं लेके आया। कोई भी व्यक्ति ब्रज में नहीं मांगता है, पहले तो कुछ मांग के खाता है, नहीं तो दूध मांग के पीता है, अगर कुछ नहीं तो मैं स्वयं उसके लिए लेके जाता हूं। तो ग्वाले ने कहा, बाबा मुझे और थोड़ा गैया चरानी है, आप ये दूध पी लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आके
अपना ये घड़ा लेके जाऊंगा। तो महादेव बोले ठीक है। और जब महादेवपुरी ने वो ग्वाले को देखा तो उनके हृदय में इतना आनंद, इतना प्रेम उमड़ा उस ग्वाले के प्रति कि जितना थकान था वो सब भूल गए, भूख प्यास सब भूल गए, सिर्फ वो ग्वाले को छोटे से निहारते रहे। तब महादेवपुरी ने कहा ठीक है, और इतना कहते ही वो ग्वाला वहां से चला गया, मानो जैसे अंतर्ध्यान ही हो गया, दिखाई नहीं फिर किधर गया। तो महादेवपुरी ढूंढने लगे, फिर सोचे ठीक है। तो उन्होंने दूध पिया, दूध पीने के बाद पुनः वो भजन करने लगे। भजन करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते 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 थोड़ा सा उनका आंख लग गया, तो वो सो गए। और सो गए तो बाह्य स्मृति, बाह्य जो ज्ञान था सब कट गया। तब महादेवपुरी ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा? वही ग्वाला जो दूध लेके आया था वो स्वप्न में आया और महादेवपुरी से कहा, बाबा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था यहाँ पे कि कब तुम आओगे। और उनका हाथ पकड़ के, स्वप्न में ही महादेवपुरी का हाथ पकड़ के वो लेके गया ऊपर गिरिराज। और बोले कि यहाँ पे इस स्थान पे गिरिराज में ऊपर घना जंगल है, और जंगल के बीच में, झाड़ियों के बीच में एक जगह पे मेरा विग्रह है। तो ग्वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो अपने प्रेमी भक्त को भूखा देख उनके लिए दूध लेके आए। भगवान ने कहा ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, और जो नहीं मांगता उसे हम पहुंचा देते। गीता में भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो आपके पास है उसकी तो मैं रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो मैं लेके आऊंगा आपके लिए। तो वो ये भगवान ने अपने गीता में दिए हुए वचन को सिद्ध किया। ऐसे अनेक कथाएं हैं अनेक भक्तों के साथ जब भगवान ने इस वाक्य को योगक्षेमम वहाम्यहम् को सिद्ध किया। तो यहाँ पे महादेवपुरी को सपने में भगवान लेके जाते हैं, बोलते हैं मुझे यहाँ पे अंदर जमीन में गाड़ा है, ये जो विग्रह है मेरा नाम गोपाल है और मैं यहाँ का अधिकारी, यहाँ का मालिक हूँ, गोवर्धनधारी। भगवान तो सृष्टि के मालिक हैं, ब्रज उनका निज धाम है। तो महादेवपुरी से कहा कि वज्रनाभ जो भगवान के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वज्रनाभ। तो भगवान के विग्रह को लगभग 5000 साल पहले वहां पे स्थापित किया, लेकिन कुछ 700-800 साल पहले वहां आसपास के मुसलमान राजाओं ने जब आक्रमण किया ब्रज पे, सब मंदिर तोड़ने का बात हुआ, तो वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने भगवान के इस गोपाल विग्रह को जमीन में गड्ढे में गाड़ दिया, ढक के, और चले गए। तो बड़ा विचित्र बात है, हम सोचेंगे कि भगवान का विग्रह है, कोई कैसे भगवान को आके ऐसा तकलीफ दे सकता है। तो ये भगवान का लीला है। भगवान जब विग्रह के रूप में आते हैं हम पे कृपा करने, तो एक असहाय के रूप में आ जाते हैं कि जैसा भक्त रखें। अगर भक्त बोलेंगे यहाँ बैठ जाओ, भगवान बैठ जाएंगे। अगर भक्त कहेंगे विग्रह से, जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, कि अब जमीन के अंदर जाओ, अभी मुसलमान आने वाले, तो भगवान चले जाते। अब भगवान ने कहा समय हो गया, कुछ वर्ष बीत गए, अब मुझे गर्मी लग रहा है, तो महादेवपुरी मैं आपका राह देख रहा था कि आप आए और मैं आपको ये सेवा दूं। मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूं और आप मुझे इस विग्रह को बाहर निकाल के स्नान कराइए। बहुत गर्मी लग रही है कि बहुत सालों से अंदर, तो आप स्नान कराइए, मुझे नहलाइए अच्छे से, और मंदिर बनाइए और स्नान करा के अच्छा सा भोजन दीजिए। इतना देखते ही स्वप्न में
माधवेंद्रपुरी जो है नींद की अवस्था से बाहर आ गए, जाग गए और बड़े आश्चर्यचकित हो गए। किस बात से? कि भगवान स्वयं मेरे लिए दूध लेके आए ग्वाले के रूप में। नहीं तो माधवेंद्रपुरी जैसे प्रेमी भक्त किसी साधारण व्यक्ति से या बालक से आसक्त नहीं हो सकते। इतना प्रेम उनके हृदय में जब ये बालक दूध लेके आया तो कोई साधारण नहीं हो सकता। तो माधवेंद्रपुरी को थोड़ा दुख लगा कि मैंने भगवान से सेवा ली है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, निरंतर नित्य निरंतर भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं भगवान के भक्त। यहाँ पे भगवान ने सेवा की तो माधवेंद्रपुरी को दुख लग रहा था कि भगवान ने मेरी सेवा की। लेकिन कुछ समय बाद ये दुख को माधवेंद्रपुरी ने छोड़ा और भगवान ने जो निर्देश दिया, जो आदेश दिया, जो सेवा दी, उस पे ध्यान लगा। तो तुरंत माधवेंद्रपुरी उठे और गांव में चले और गांव वालों से बताया कि भगवान गोपाल मेरे स्वप्न में आए और यहाँ पे गोवर्धन के ऊपर गोविंद कुंड के पास, आप आज भी जाएंगे तो वो स्थान है, जो पुरातन मंदिर है वहाँ पे जो गोपाल जी का है, तो गोपाल विग्रह वहाँ पे हैं और भगवान ने स्वप्न में कहा कहाँ पे हैं और वहाँ से उन्हें निकालना है। तो सब गाँव वाले तैयार, साधु बाबा कह रहे हैं तो झूठ नहीं होगा, चलिए। तो माधवेंद्रपुरी ने कहा बहुत भक्तों को ले चलिए और वहाँ पे जंगल घना है, तो हंसिया कुल्हाड़ी रास्ता साफ करने के लिए, झाड़ियाँ काटने के लिए जो चाहिए वो सब औजार ले लो। तो सब तो घर में था, किसान थे, सब ले लिए और चले। जब वो निश्चित स्थान पे पहुंचे जो भगवान ने कहा था और वहाँ पे खोदना जमीन को चालू किए तो देखे इतना सुंदर गोपाल का विग्रह। सारे ब्रजवासी आनंद में भर गए, आश्चर्यचकित हुए और आनंद में भर गए कि हमारे प्राण प्रिय प्राण वल्लभ भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। ब्रजवासियों के लिए हमेशा ही प्राण से भी प्रिय हैं कृष्ण, वो प्रकट हुए तो सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने विग्रह को उठाया तो ब्रजवासियों ने कहा विग्रह बहुत भारी है। तो जो मजबूत शरीर वाले, फौलादी शरीर वाले कुछ भक्त थे वो आए और उन्होंने विग्रह उठाया और माधवेंद्रपुरी ने विग्रह को वहां पे स्थापित किया। एक बड़ा शिला गोवर्धन का ऐसे रख के उसके ऊपर भगवान को स्थापित किया और पीछे से, जैसे विग्रह है तो पीछे से सपोर्ट देने के लिए एक दूसरा शिला खड़ा किया। सारे ब्रजवासी देखते रहे भगवान के सुंदर विग्रह को। उसके पश्चात और ब्रजवासी आने लगे। माधवेंद्रपुरी ने ब्राह्मणों को बुलाया और वहां पे 9 मटके लाए गए, नए मटके मिट्टी के घड़े मंगाए गए और गोविंद कुंड, जो कि नीचे गोविंद कुंड है, ऊपर गोपाल जी का विग्रह, तो वहां से पंक्ति बना के मटकों में पानी लाया गया। जो भगवान ने कहा था, बहुत गर्मी भी लगी है और भगवान जो विग्रह है बहुत वर्ष जमीन में रहने से धूल, तो उसको निकालना है। तो 900 घड़े पानी डाला गया, भगवान का अभिषेक हुआ। 900 घड़े पानी गोविंद कुंड से अभिषेक हुआ। भगवान, बहुत गर्मी लग रही थी तो शीतल जल से भगवान का अभिषेक हुआ। और अभिषेक भगवान का होता है तो इत्र, चंदन, ये पदार्थ लगाए जाते हैं और सुंदर भगवान के विग्रह को खुशबू वाले तेलों से मसाज किया गया पूरा साफ, जिससे विग्रह और चमकने लगा। और फिर अभिषेक हुआ, फिर इत्र लगाया भगवान के पूरे विग्रह के और फिर सुंदर जल से जो खुशबू वाला, उससे भगवान का पुनः अभिषेक हुआ। अभिषेक के पश्चात सारे ब्रजवासी आ गए थे, पानी आ रहा था, अभिषेक हो रहा था। अभिषेक के पश्चात
तुरंत भगवान को नए वस्त्र और आभूषण अर्पित किए गए। गांव से भक्तों ने लाए नए वस्त्र, भगवान को धारण कराए और उनको आभूषण दिए। अब अभिषेक हो गया, वस्त्र धारण कर लिया भगवान ने, अब भगवान के लिए भोग की तैयारी हुई। जैसे ही ब्रजवासियों को पता पड़ा, जैसे हमने कहा कि ब्रजवासियों के लिए प्राण से भी प्रिय प्राण वल्लभ कृष्ण हैं, तो जैसे उनको पता पड़ा कि विग्रह यहाँ पे अपने घर से आते आते आटा, दाल, चावल, सब्जियां जो घर में था, सारे गांव से सब सामग्री ऊपर आ गई कि भगवान आए तो खाएंगे। भगवान तो एकमात्र जो स्वामी है, तो सारी वस्तुएं भगवान के भोग के लिए, तो सब भगवान के लिए लेके आ गए। माधवेंद्रपुरी जो पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में सब चल रहा था, उन्होंने 10 ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है चावल बनाइए, और दूसरे 5 ब्राह्मणों को सब्जी बनाने के लिए, और 7 ब्राह्मणों को कहा कि आप चपाती बनाइए। ब्रज में चपाती बड़ा फेमस है, ब्रज की रोटी, तो ब्रज में चपाती बनाइए, और चपाती बना बना के बड़ा सुंदर घी लगा के वहां पे चपातियों की थप्पी लगाई। देखते ही देखते जब भगवान के लिए भोग सामग्री बनना तैयार हुआ, देखते ही देखते जितना गोवर्धन का ऊपर जो भी एरिया था वो सब भोग से लग गए। अनेकों प्रकार की सब्जियां, साग, सब्जी, चपाती, अनेकों प्रकार के चावल, दाल, फल, सब वहां पे मिठाइयाँ, सब ब्रजवासी बना बना के वहीं पे और भगवान के लिए ला रहे थे। और पूरा मंदिर में जैसे अभिषेक होता है और विग्रह के लिए, भगवान के लिए जो भोग, इतना सुंदर व्यवस्थित हुआ। और यहाँ पे भगवान का भोग, भगवान क्यों प्रकट होते हैं विग्रह के रूप में? भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी को सपने में कि मैं यहाँ का अधिकारी हूं, मैं यहाँ का स्वामी, और मुझे इस जमीन से निकाल के यहाँ स्थापित कीजिए और एक मंदिर बनाइए। भगवान ने कहा कि मैं विग्रह के रूप में सब भक्तों पे कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए सबको दर्शन दूंगा। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भगवान इतने छोटे विग्रह में कैसे? तो भगवान तो अनंत हैं। सारी सृष्टि जो है, न कि एक ब्रह्मांड, सारी सृष्टि भौतिक और आध्यात्मिक भगवान के उदर में रहती है, पेट में। तो भगवान इतने विशाल हैं। अर्जुन को जब भगवान ने रणभूमि पे कुरुक्षेत्र की विराट पुरुष का दर्शन कराया तो अर्जुन का सर चकरा गया, इतना विशाल। जो अर्जुन भगवान को इतने सालों से जानता है, वो भी जब विराट पुरुष देखा तो उसका चक्कर आने लगा सर। तब भगवान जो हैं, हम जीवों पे, अपने भक्तों पे, और जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए भगवान छोटे रूप में प्रकट होते हैं। अनियोर अनियार महतो मैयार, भगवान छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं। एक चींटी है छोटी सी, उस चींटी के भी हृदय में आत्मा है, और आत्मा के साथ परमात्मा भी है। हर कण कण में इस सृष्टि के परमात्मा वास करते हैं। तो भगवान छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। तो भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि हम सेवा कर सकें। अभी भगवान अगर विराट रूप में प्रकट हो जाएंगे तो पृथ्वी पे जितने भी कपड़ों की मिल है, आप कपड़े मंगा लीजिए, भगवान का एक धोती नहीं बन पाएगा। फूल का माला बनाने के लिए कितना मेहनत लगेगा, नहीं कर पाएंगे। तो भगवान करुणावश, भगवान करुणा अवतार हैं, तो करुणावश वो प्रकट होते हैं उस विग्रह के रूप में जिसमें हम भगवान का पूजा सेवा कर सके। और इससे ये स्थापित होता है इस कथा से कि जो भगवान है वो विग्रह है, और विग्रह जो है वही भगवान है। वो मूर्ति पूजा नहीं है।
भगवान स्वप्न में आके लेके गए कि ये मेरा विग्रह है, ये मैं ही हूं, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति वो होती है जो आप किसी भी पदार्थ से बना के बस चालू कर देते हैं मंदिर, वो नहीं। विग्रह भगवान के मूर्ति बनती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये तो प्रतिष्ठित विग्रह था, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो वज्रनाभ जी ने 5000 साल पहले कर दी। अब वो भगवान है, ये सिद्ध होता है यहां से। तो ये मूर्ति पूजा नहीं है। प्रामाणिक मंदिर जैसे इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, जितने भी मंदिर हैं 600-700 पूरे विश्व में जो मंदिर हैं इस्कॉन के, वो प्रामाणिक विग्रह है, वो मूर्ति नहीं है। और इसीलिए हजारों की संख्या में, लाखों भक्तों की संख्या में आप देखते हैं लोग आते हैं भगवान का दर्शन लेने, प्रणाम करने, प्रसाद पाने, और उनका कल्याण होता है। तो ऐसे भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान को वस्त्र और आभूषण दिए गए, भगवान का भोग लगाया गया। भोग के पश्चात भक्तों ने देखा कि भोग वही है, तो हम नहीं समझ पाते कि भगवान भोग खाते कैसे। आपने रखे चपाती, चावल, दाल, सब्जी, मिठाइयाँ सब वैसे ही है। माधवेंद्रपुरी देख रहे, ये जो उच्च कोटि के भक्त हो देख सकते भगवान पा भी रहे, भगवान ने भोग ग्रहण भी किया और भोग वहीं भी है। तो भगवान खाते हैं, भगवान खाते भी हैं, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से भगवान वो भोग को वहीं भी रखते हैं हमारे प्रसाद के रूप। भगवान के प्रसाद जो हमारे लिए, इस पे हमारे कल्याण हो कि हम प्रसाद प्राप्त करें। फिर भगवान का आरती हुआ। आरती के पश्चात भगवान के लिए एक नया खटिया मंगा के अच्छे से चटाई लगा के और भगवान को आराम कराया। तो तुरंत टेम्पररी वहाँ पे एक छोटा सा घास का जो कुटीर बना के भगवान के विश्राम के लिए। और फिर माधवेंद्रपुरी ने आदेश दिया कि सभी भक्तों को, कि ब्रज में जितने भक्त हैं, सब जितने भक्त हैं सबको प्रसाद बांटे। इतना विशाल अन्नकूट फेस्टिवल हुआ। जैसे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के समय अन्नकूट फेस्टिवल कराया था, वैसे ही ब्रजवासियों को याद आ गया कि आज माधवेंद्रपुरी ने भी वैसे ही अन्नकूट महोत्सव किया। बहुत विशाल होता है। आज भी आप ब्रज में जाएंगे गोवर्धन पूजा के दिन या इस्कॉन के किसी मंदिर में देखेंगे विशाल अन्नकूट महोत्सव होता है। तो बहुत विशाल अरेंजमेंट हुआ और फिर सब भक्तों को प्रसाद बांटा गया। पहले ब्राह्मणों को और फिर गांव के जितने अन्य भक्त थे, यहाँ तक कि पशुओं को भी भगवान का प्रसाद दिया गया। भगवान कृष्ण ने जब अन्नकूट महोत्सव किया 5000 से पहले, तो कहा कि प्रसाद अंत में गांव के कुत्तों को भी खिलाया जाए तो उनका भी कल्याण हो। तो भगवान का जो प्रसाद होता है वो सर्व मंगलमय होता है, कल्याणकारी होता है। हमें भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही असली भोक्ता हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता है वो केवल पाप ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे भगवान प्रकट हुए विग्रह के रूप में। माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आदेश देके आरती पूजा कर भगवान जब रेस्ट करने चले गए, आराम के लिए गए, तब सारे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ऐसे देखते महोत्सव होते होते रात हो गई। माधवेंद्रपुरी ने सवेरे से लेकर अभी तक, सुबह से लेकर अभी रात तक कुछ नहीं पाया। रात में इतने आनंद में, इतने प्रेम में थे कि उनको भूख ही नहीं लगी। रात में थोड़ा सा दूध लिया और अब अरेंजमेंट किया कि यहाँ पे भगवान की नित्य सेवा कैसे हो, और आगे क्या क्या सेवाएं होंगी वो हम देखेंगे अगले एपिसोड। हरे कृष्ण।